दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। साथियों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए चल रहा है, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, चलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस के लिए डेली करंट अफेयर, जीएस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लासेस चलती हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे जाएं और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करें। तो शुरू करते हैं दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन। पीसीएम किस प्रकार के कन्वर्जन का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन इसमें है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू एनालॉग। तो साथियों, पीसीएम जो होता है उसका स्टैंड होता है, फुल फॉर्म होता है पल्स कोडिंग मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा इस प्रश्न का वो है एनालॉग टू डिजिटल। तो पीसीएम पल्स कोडिंग मॉड्यूलेशन का जो एग्जाम ऑप्शन होगा इसका एनालॉग टू डिजिटल राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका राइट आंसर आप ध्यान रखिएगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस क्लास में जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं वो डीएमआरसी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन लिखा है द क्वांटिटी 337 यानी 337 इन एक्सेस 3 बीसीडी कोड वुड बी रिप्रेजेंटेड एज। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 337 को किस में कन्वर्ट करना है? एक्सेस 3 बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है। एक्सेस 3 बीसीडी कोड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इसमें सभी यानी प्रत्येक डिजिट में 3 को ऐड किया जाता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। 337 तो 7 के नीचे 3 लिखेंगे और 3 के नीचे भी और 3 के नीचे भी। तो वैल्यू क्या है इसमें? एक आया वैल्यू 7, 3 कितना होता है 10 और एक हुआ 6 और इसका वैल्यू हुआ 6। इन सभी का 4 डिजिट में हम लोग बाइनरी नंबर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी का 4 डिजिट में बाइनरी नंबर क्या होगा? 10 का क्या होता है 1010 और 6 का होता है 0110 और इस 6 का होता है क्या होता है 110 यानी 4 डिजिट में लिखेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 337 का जो आंसर होगा एक्सेस 3 में वो है 0110 0110 1010। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इस लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन एरोप्लेन टू मेजर इट्स हाइट एबव ग्राउंड। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ज़मीन से यानी ग्राउंड से एरोप्लेन की हाइट को नापने के लिए या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एरोप्लेन अगर आसमान में उड़ रही है तो उससे ग्राउंड से किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसकी हाइट नापा जाता है। तो इसका आंसर होगा रडार अल्टीमीटर। रडार अल्टीमीटर एक ऐसा सिस्टम है जिससे तरंगों को भेजा जाता है और वो उस ऑब्जेक्ट से यानी अगर एरोप्लेन है तो एरोप्लेन से टकराती है और रिटर्न आती है। तो इसमें इसकी गति और लगे हुए समय के हिसाब से इसकी जो है डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इसमें डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो ऑप्शन इसका राइट होगा चौथा, रडार अल्टीमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, और कॉपी पेन लेके बैठा करिए। आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जाए उसे नोट कर लिया करिए।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है AFC एंड AGC आर रिस्पेक्टली। इसमें दोस्तों AFC का फुल फॉर्म और AGC का फुल फॉर्म पूछा है, तो साथियों इसको नोट कर लीजिएगा। AFC का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और AGC का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ठीक है साथियों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और चारों स्टेटमेंट माइक्रो प्रोसेसर्स है। पिछले क्लास में भी माइक्रो प्रोसेसर से कम 4 क्वेश्चन आए हुए थे साथियों। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है कम्युनिकेशन है, रडार सिस्टम है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से है, मेजरमेंट से, तो इन सब ब्रॉड एरिया ही से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा है HLD सिग्नल जनरेटेड बाय DMA कंट्रोलर फॉर पेरीफेरल। इसमें कह रहा है कि DMA द्वारा HLD सिग्नल जनरेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है HLDA सिग्नल जनरेटेड बाय 8085 फॉर DMA कंट्रोलर। तो इसका सीधे जो इसका ऑप्शन है जो सही है आंसर वो ये है कि HLDA जो सिग्नल होता है वो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। होल्ड एक्नॉलेजमेंट जो सिग्नल होता है वो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है DMA के लिए। DMA कंट्रोलर एक होता है ऐसी, उसके लिए ये HLDA सिग्नल कौन जनरेट करता है? माइक्रो प्रोसेसर। याद रखिएगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। और माइक्रो प्रोसेसर के जितने भी पिन होते हैं उनके फंक्शन और उनके जो भी विशेषता होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें ज़रूर याद करिएगा। और दोस्तों हम माइक्रो प्रोसेसर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और उनकी प्रॉपर्टी के साथ एक क्लास में मिलेंगे और हमें लगता है 2-3 क्लास लगेंगे इसको ख़त्म करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों CMRR ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज गिवन बाय। बोल रहा है कि जो CMRR जो होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, उसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला आता है? AD/AC। आप कहेंगे AD क्या है? डिफरेंशियल गेन है। और AC क्या है? AC क्या है? कॉमन मोड गेन है। तो दोस्तों डिफरेंशियल गेन, रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन इक्वल टू CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। दोस्तों जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है CMRR, जिसमें नॉइज को हटाने के लिए CMRR की जो वैल्यू होती है वो इन्फाइनाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका फार्मूला जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर 2 AD/AC, डिफरेंशियल गेन अपन में कॉमन मोड गेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको अपने नोट पे नोट कर रहे होंगे और इसको ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 4 होगा। ट्रांजिस्टर इज ओपन। जब टेस्टर्स टेस्ट करते हैं तो पिप की आवाज़ नहीं आती है, तो उसे ये समझ में आता है कि ट्रांजिस्टर क्या है, सर्किट उसका ओपन है, यानी कि कनेक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन है द टर्म रडार स्टैंड फॉर। इसमें रडार जो एक टर्म होता है उसका फुल फॉर्म पूछा है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? RADAR। इसमें होता है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों। क्वेश्चन है स्ट्रेन गेज, LVDT एंड थर्मोकपल आर एग्जाम्पल ऑफ। ये जो अभी हमने पढ़ा, स्ट्रेन गेज, LVDT और थर्मोकपल, ये सारे ट्रांजिस्टर हैं और ये सारे ट्रांजिस्टर पैसिव ट्रांजिस्टर हैं। किस टाइप के ट्रांजिस्टर हैं? पैसिव टाइप के। अब कहेंगे आप ये पैसिव क्या होता है? तो एक्टिव ट्रांजिस्टर में उसको फंक्शन करने के लिए, ऑपरेट होने के लिए उसमें एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। और पैसिव जो होता है ट्रांजिस्टर, पैसिव ट्रांजिस्टर में सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो स्ट्रेन गेज है, LVDT है, थर्मोकपल है, इनको सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2
पैसिव ट्रांसड्यूसर, और इसमें जो लिखा है एनालॉग ट्रांसड्यूसर है, ये इसका रॉन्ग आंसर है। तो दोस्तों इसको आप सुधार कर लीजिएगा और याद रखिएगा एलवीडीटी स्टैंड गैस थर्मोकपल एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंट्रोलर से। इन 8051 को माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। कह रहा है इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है माइक्रो कंट्रोलर में रैम और रोम दोनों अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें लिखा है 128 बिट रोम इज अवेलेबल बट रैम इज नॉट अवेलेबल, तो ये गलत है। ऑप्शन 2 है कि 128 बिट रैम इज अवेलेबल बट रोम इज नॉट अवेलेबल, ये भी गलत है दोस्तों। जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 होता है उसमें रैम और रोम दोनों होता है, रैम और रोम दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीआरओ से है। ब्लैंकिंग पल्स इज अप्लाइड ब्लैंक टू ब्लैंक द स्क्रीन ड्यूरिंग रिक्त स्थान। इसमें है ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है। कह रहा है जब ब्लैंकिंग पल्स को अप्लाई की जाती है तो उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ग्रिड प्लेट पे। कौन से प्लेट पे, ग्रिड प्लेट पे, तब जाके स्क्रीन पे रिट्रेस किया जाता है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर होगा, ग्रीन प्लेट, ग्रिड प्लेट और रिट्रेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम पावर इन AM व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1। दोस्तों हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्लास ले रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। उसमें हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं और पावर रिलेशन जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इन सभी के फार्मूले को ऑन द स्पॉट याद भी करवाए हैं और नोट भी करवाए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो साथियों अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए कम्युनिकेशन सिस्टम को टॉपिक को आप जाके देखिए। वहाँ पे उसमें जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 1 है, यानी कि के की वैल्यू अगर 1 है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और होता कितना है, होता है PAM इक्वल टू 1.5 इंटू PC। आपको पता है PAM क्या है, PAM है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और PC क्या है, कैरियर सिग्नल में कितने पावर डिसिपेट होते हैं वो होता है PC। और PC इक्वल टू होता है VC² अपान में 2R। PC इक्वल टू होता है VC² अपान में 2R। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन कि मैक्सिमम पावर कब होता है AM में, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू यानी के की वैल्यू होती है 1। दोस्तों अगर आपको और अच्छे से इसको समझना है तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो क्लास चल रहा है दोस्तों, उसमें जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है द स्क्रीन साइज ऑफ टेलीविजन इज गिवन बाई। दोस्तों ये टीवी यानी वीडियो वाले चैप्टर से है। द स्क्रीन साइज ऑफ टेलीविजन यानी टेलीविजन का जो स्क्रीन साइज होता है वो किस प्रकार रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए है डायगोनल लेंथ ऑफ स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन का जो डायगोनल लेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग हम टेलीविजन के स्क्रीन साइज को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई भी समझाने वाली बात नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है। HTTP स्टैंड्स फॉर, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बार बार पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर्स CS वालों के लिए भी बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP इक्वल टू होता है, यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जाइए। टॉपिक वाइज क्लासेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की और कम्युनिकेशन सिस्टम की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं साथियों, तो वहाँ पे जाके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको
नया क्लासेस अपडेट होने का पता चले। तो साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तमाम क्लासेस, चाहे DRDO के लिए हो, चाहे इसरो के लिए हो, चाहे वेल हो, चाहे NPCIL या UPPCL JEE, इन सभी चीज़ों के लिए क्लासेस हमारे इस चैनल पर चलती है साथियों। तो हमारे चैनल पर जाके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर की डेली क्लासेस चलती, क्वेश्चन की सीरीज चलती है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर, GK GS, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी की तैयारी कराई जाती है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं साथियों तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें और लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।